घर की छत पर पड़े हुए कबाड़ में आप बारिश के मौसम में उन्हें फेंकने की बजाय उनमें ढेर सारी सब्जियां आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक तो उन कबाड़ का यूज भी आपके छत पर हो जाएगा और आपका छत देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज मैं अपने घर की छत पर पड़े हुए टायर को यूज करके मैं उसमें लगाने वाली हूँ सब्जियाँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ख़राब पड़े हुए टायर में किस प्रकार से सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप इस तरीके से सब्जियां उगाएंगे तो आपको ना ही ग्रो बैग खरीदना होगा ना ही गमले, और इस तरीके से आप फ्री में ही ढेर सारी सब्जियां अपने छत पर ग्रो कर पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और आगे वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं इस टायर में सब्जियां लगाने वाली हूं। अगर आपके पास इस प्रकार का टायर नहीं है तो आप दूसरे सामान को भी ले सकते हैं जो कि आपके घर की छत पर वैसे ही पड़ा हो। जैसे आप टूटी बाल्टी, टब, इस तरीके के बहुत सारे सामान होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, जो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं और उन्हें हम फेंक देते हैं। तो उनका इस्तेमाल आप छत पर सब्जियां लगाने के लिए कर सकते हैं। तो मैंने लिया है एक ये टायर। तो इसमें सब्जियां लगाने से पहले आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे बार बार हटाए ना, क्योंकि टायर में नीचे कोई परत नहीं होती है, इसलिए ये उठता नहीं है। अगर हम किसी टब में या ग्रो बैग में या बाल्टी में कोई भी पौधा लगाएंगे तो उसे एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह पर आसानी से रख सकते हैं। तो मैंने इस टायर को इस प्रकार से अच्छी तरीके से जमा लिया है और अब हमें चाहिए कुछ इस प्रकार की पॉलीथीन। तो पॉलीथीन हम इसलिए बिछा रहे हैं ताकि हमारे छत को कोई नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से हमें अच्छे से पॉलीथीन को बिछा देना है ताकि पूरा छत हमारा इस पॉलीथीन से कवर हो जाए जहां पर हमने टायर रखा है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इस टायर में इस पॉलीथीन को इस प्रकार से लपेट दिया है और अब हमें इस पॉलीथीन में बनाने हैं कुछ छेद, क्योंकि जब हम सब्जियां लगाएंगे तो उसमें वो मिट्टी में जो हम पानी डालेंगे उसे निकलने के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगर हम इस पॉलीथीन में छेद नहीं करेंगे तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा पानी भरने के कारण। इसलिए मैंने कुछ छेद इस प्रकार से कर दिए हैं और इस टायर में कम मिट्टी लगे इसलिए मैंने इस टायर को भरने के लिए मैंने नीचे किचन वेस्ट और सूखे हुए पत्तों से इसे आधा भर लिया है, जिससे हमारे इस टायर के अंदर खाद भी बन जाएगा और हमारे पौधे भी सही से ग्रो हो जाएंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल आप डाल रहे हैं उसे अच्छी तरीके से दबाकर भरें, क्योंकि बाद में अगर हम मिट्टी इस पर डालते हैं तो ये नीचे चला जाता है और हमारा ग्रो बैग खाली हो जाता है। इसलिए हमें इसे पहले ही दबाकर भरना है। तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब हमें इसमें डालना है मिट्टी। तो छत पर पौधे लगाने के लिए आप मिट्टी को भी घर पर ही अच्छी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिट्टी चाहिए और मिट्टी में आप गोबर की खाद को मिला सकते हैं या आप किचन वेस्ट का खाद भी इसमें मिला सकते हैं। और मिट्टी में कोई फंगस ना लगे इसलिए आप इसमें सूखे हुए नीम के पत्ते को डाल सकते हैं। तो मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो मिट्टी में मैं हर बार इन सभी घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्हें मिट्टी में मिलाती हूँ, जिससे मिट्टी अच्छी हो जाती है और इस मिट्टी में हम पौधे लगाते हैं तो पौधे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। और मैंने हल्दी पाउडर भी मिट्टी में मिलाया है, साथ में चूना, रेत, चाय की सूखी हुई पत्ती,
इस तरीके के ढेर सारे सामान हमें घर पर ही मिल जाते हैं। तो उन्हीं सब खादों का, उन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर मैंने मिट्टी को अच्छा बनाया है। प्याज के छिलकों को भी सुखाकर आप मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी चीज़ डालकर मिट्टी को अच्छा बना लिया है। तो चलिए अब हम इस मिट्टी को उस टायर में भरते हैं। तो अब हमें इसमें मिट्टी को एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके अगर हम इसमें डालेंगे तो मिट्टी अच्छे से सेट होगी और हम जो पौधा लगाएंगे वो सही से इसमें ग्रो हो पाएगा। अगर हम एकदम इसमें मिट्टी डाल देंगे तो इसमें बहुत ही गैप हो जाएंगे, जिससे पौधा सही से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसमें मिट्टी को अच्छे से 2-3 बार करके भर लिया है। तो इसे हमें फुल भरना है और थोड़ा सा ही खाली रखना है, ताकि जब बारिश हो तो इस टायर में से मिट्टी बाहर बहकर ना आए, इसलिए हमने इसे थोड़ा खाली ही रखा है। तो अब हमारा ये टायर कंप्लीट हो गया है सब्जियां लगाने के लिए। तो इस तरीके के टायर में आप मेथी, पालक, धनिया, इस तरीके की पत्तेदार सब्जियों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो भी हम पत्ते वाली सब्जियां लगाते हैं उनके लिए ग्रो बैग आप चौड़े साइज का लें। गहराई वाले ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टायर में मैं लगाने वाली हूँ पालक। तो पालक के बीज भी मैं घर पर जो पहले पालक लगाई थी उन पालक के बीज को इस्तेमाल करने वाली हूँ। जब से मैंने छत पर सब्जियाँ लगाना शुरू की है तब से मैंने पालक के बीज नहीं खरीदे हैं। एक बार के पालक के बीज से ही इतने सारे पौधे ग्रो हुए हैं और उन्हीं पौधों में इतने सारे बीज हर साल बन जाते हैं कि मुझे अलग से पालक लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और जगह जगह इस प्रकार से पालक के पौधे ग्रो हो जाते हैं और उनमें ढेर सारे बीज भी बन जाते हैं। तो इन पालक के बीजों को मैंने उन्हीं में से निकाला है। और देखिए इस बैगन के पौधे में जो ये पौधा लगा हुआ है, तो इन पालक के बीज को ही मैं इस टायर में लगाने वाली हूँ। तो बीज को आप चाहें तो लाइन बनाकर लगा सकते हैं या इस प्रकार फैला भी सकते हैं। तो मैं ढेर सारे बीज इसमें लगा रही हूँ। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तब मैं इनमें से कुछ पौधे निकाल लूँगी जड़ के साथ, क्योंकि ज़्यादा पौधे से हमारे सभी पौधे सही से ग्रो नहीं हो पाएंगे इसलिए। और पालक एक बार ग्रो हो जाती है तो उनमें से हमें बहुत बार पालक तोड़ने के लिए मिलती है, जब तक उनमें बीज बनना शुरू नहीं हो जाते हैं। तो पालक के पत्ते हम हार्वेस्ट कर लेंगे ऊपर ऊपर से, तो फिर से उनमें नए पत्ते आ जाते हैं। अगर उन्हें हम जड़ से उखाड़ लेते हैं तो फिर उनमें पत्ते नहीं ग्रो होते। तो इस तरीके से मैंने पूरे बीज लगा दिए हैं और ऊपर से मैंने एक लेयर मिट्टी की डाल दी है ताकि हमारे बीज अच्छे से जम सके। और अब मैंने दे दिया है इसमें स्प्रे बोतल से पानी, ताकि बीज हमारे अच्छे से ग्रो हो सके। तो इस प्रकार से आप घर की छत पर पड़े हुए टायर का इस्तेमाल सब्जियां लगाने में कर सकते हैं। और भी इस प्रकार के टब अगर आपके पास हो तो उनमें आप मेथी, धनिया, पालक, इस तरीके की पत्ते वाली सब्जियों को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं। इन टब में मैंने धनिया को लगाया है, साथ में यहाँ पर मेथी को भी लगा दिया है। और कुछ पॉट्स हैं उनमें मैं बीज से पौधे तैयार करने के लिए उन्हें यूज कर रही हूँ। और मैंने अपने घर की छत पर सभी सब्जियाँ बोरी से ग्रो बैग बनाकर उनमें लगाए हैं। तो इस प्रकार आप भी बारिश के मौसम में अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।